हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और मेरा जो झारखंड का स्टडी चल रहा है उसमें आज मैं आप लोगों को डायरेक्ट झारखंड का जो करेंट है उससे बिलोंग करवाती हूँ, उससे रिलेटेड सारे जो अभी तुरंत हुआ है करंट अफेयर्स में उस चीज़ से डायरेक्ट जुड़वाना चाहती हूँ। उसके बारे में मैं आप लोगों के पास एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे आप लोगों को तो पता है कि अभी जो हमारा झारखंड का लोगो है उसका चेंजिंग होना है, तो इसकी मंजूरी कौन दिए हैं? हेमंत सोरेन। ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन मैं इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से परिचित करवाना चाहती हूँ। तो आप लोग चलें हमारे क्लास पे और देखें कि मैं उसमें क्या क्या बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे हुआ आपका झारखंड का न्यू लोगो, ठीक है, ये हुआ झारखंड का नया प्रतीक। तो नया प्रतीक आपका तो है, उसके बारे में मैं चर्चा करूं, लेकिन पुराना प्रतीक क्या है? तो वो 4J के बीच अशोक चक्र है। तो वो जो आपका पुराना वाला है ये झारखंड की नए लोगो, तो इसकी मंजूरी कौन दिए हैं? मंजूरी ये आपको दिए हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन इसकी मंजूरी कौन दिए? तो हेमंत सोरेन, नए लोगों की। और हेमंत सोरेन जी का मानना है जब वो मुख्यमंत्री बने थे तभी से ये बात मीडिया में चर्चे में है, सोशल मीडिया पे, कि हम लोगों का झारखंड का लोगों में चेंजिंग होना चाहिए। तो हेमंत सोरेन जी जो थे हैं, तो वो जो हैं वो उनका मानना है कि झारखंड का पुराना लोगो में झारखंड की कोई भी चीज़ को प्रदर्शित नहीं करता है, ना इसके साहित्य को, ना इसकी संस्कृति को, ना ही यहाँ के कोई भी वन संपदा जैसे क्षेत्र है हमारा, ये सब चीज़ कोई उसमें दिखता नहीं है। कौन सा में? पुराना लोगो में। इसलिए वो नए लोगों की मंजूरी दिए, और नए लोगों की मंजूरी जो दिए हैं 2020 को, इस डेट में मंजूरी दिए। और इस डेट में मंजूरी जिस समय दे रहे थे तो उस समय कैबिनेट मंत्रियों का बैठक हुआ था। उस बैठक में इस प्रस्ताव को हेमंत सोरेन रखते हैं कि नया लोगो क्या करना है, चेंज करना है, डिसीजन लेते हैं। तो उसमें 39 हेमंत सोरेन जी को नए लोगों के लिए कितने प्रस्तावों का समर्थन मिलता है? 39 प्रस्तावों का। और ये कितने डेट में आया? 22 जुलाई को। मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताते इसलिए जा रही हूँ ताकि ये सब चीज़ एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है, करंट का चीज़ है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका। अब लोगों की बात की जाए, झारखंड के लोगों की बात की जाए, तो लोगों में क्या क्या प्रदर्शित है उसके बारे में मैं बता दूं। तो सबसे पहले आपका हरा रंग, हरा रंग है झारखंड के लोगों में। क्या है? हरा रंग। तो हरा रंग यहाँ पे प्रदर्शित करता है कि यह वन प्रदेश है और हरा भरा धरती है, यहाँ का हरा भरा धरती है। झारखंड से तो आप लोग भी परिचित हैं। ये वन प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे हरियाली इतनी है कि मतलब कहाँ ही नहीं जा सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका अशोक चक्र। अशोक चक्र नहीं है, अशोक स्तंभ है। ये है आपका अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ यहाँ पे झारखंड का जो नया लोगो है उसमें ये प्रदर्शित करता है कि जैसे भारत देश का विकास के साथ साथ झारखंड के विकास में किसका भागीदारी हो? अशोक स्तंभ का भागीदारी। ये हुआ। इसके बाद आता है आपका हाथी।
देख लीजिएगा आप लोग, झारखंड का पूरे लोगों को देखिए और उसको आके उसमें देखिए कि क्या क्या चीज़ प्रदर्शित है क्या नहीं है। ये हुआ आपका हाथी। यहाँ पे हाथी जो दिखाए गए हैं वे सफ़ेद रंग के हैं। कैसे हैं? सफ़ेद रंग का। ये जो सफ़ेद रंग का हाथी है ये आपको प्रदर्शित करता है झारखंड के ऐश्वर्य की। वह सफ़ेद रंग तो शांति का प्रतीक भी है। और यहाँ पे एक बात से परिचित है कि हाथी क्या है? राजकीय पशु भी है ना। ये जो हाथी है सफ़ेद रंग का है और झारखंड का लोगो कैसा है? तो झारखंड का नया लोगो वृत्ताकार है। ये लोगो क्या है? वृत्ताकार है। यहीं पे लिख देते हैं, झारखंड का नया लोगो क्या है? वृत्ताकार है। और झारखंड का लोगो जो नया है वो वृत्ताकार तो है, लेकिन हाथी जो है सफ़ेद रंग का प्रदर्शित करता है। ये यहाँ पे पांचवें जो घेरा है उसमें है और टोटल हाथियों की संख्या 25 है। पांचवा घेरा, ये पांचवें घेरा हुआ और हाथियों की संख्या कितनी है? 25 है। तो ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पलाश का फूल। पलाश का जो फूल है आपका ये है सफोन कलर का। सफोन यानी केसरिया। ये राजकीय फूल है, ये तो आप लोग परिचित हैं, राजकीय पुष्प। ये सफोन कलर का जो केसरिया कलर का पलाश का फूल है ये प्रदर्शित करता है झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता को। झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करता है। पेड़ में लाल लाल फूल हों तो सुंदर तो लगेगा ही। झारखंड के प्राकृतिक सुंदरता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। ठीक है, ये हुआ। ये जो केसरिया रंग का फूल है पलाश का, ये मतलब जो घेरा है तो वो चौथा घेरा है। चौथा घेरा और फूलों की संख्या कितनी है? 19 फूल हैं। चौथे घेरे में कितने फूल हैं? 19 फूल हैं। अब फूलों की संख्या कितनी है? तो 19 है। और घेरा कैसा है? तो चौथा घेरा है। और फूल का कलर कैसा है? तो केसरिया है। और यह क्या प्रदर्शित करता है? झारखंड की सुंदरता को प्रदर्शित करता है। और ये हमारा राजकीय पुष्प भी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सौरा चित्र। ये आपका हुआ सौरा चित्र। अर्जुन मुंडा, ये आपके हुए हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी के अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट यही है, सौरा चित्र। सौरा चित्र जो है आपका ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ की सांस्कृति जनजातियों को ये प्रदर्शित करता है। कौन? सौरा चित्र। इस चीज़ को तो यहाँ पे प्रदर्शित करता है। इसमें दिखाता है सौरा चित्र में कि झारखंड की जनजातियों का रहन सहन, कल्चर, ये सब चीज़ डायरेक्ट यहाँ पे। सौरा चित्र अगर कहा जाए तो बहुत लंबा चैप्टर है जनजातियों का। जब मैं पढ़ाऊँगी तो वहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो ये आपका हुआ कि ये जो चित्र है सौरा चित्र तो सांस्कृतिक चीज़ को दर्शाता है, जनजातियों को दर्शाता है। और यहाँ पे मानवों की जो संख्या दिखाई गई है वो टोटल है आपका 66। लेकिन जोड़े की बात की जाए तो जोड़े हैं 33 जोड़े। ये हुआ 33 जोड़े। 33 दूनी 66, टोटल कितने हुए? 66। और जोड़े कितने हुए? तो 33। ये हुआ।
आकार में वृत्ताकार बता दी हूँ मैं। हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका कि टोटल घेरा है आपका ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। और 7वां घेरा जो है वो बिल्कुल खाली है। इसके बाद घेरों की संख्या टोटल 61 है। नया लोगों में 61 है। ये हुआ आपका झारखंड के लोगों का टोटल चीज़ को यहाँ बता दी, ठीक है। एक बार फिर से मैं टोटल चीज़ पे चर्चा कर लूँ तो झारखंड का जो नया लोगो है उसकी स्वीकृति कौन दिए हैं, तो हमारे जो हेमंत सोरेन जी हैं वो दिए हैं। 22 जुलाई 2020 को क्या किए हैं कि 39 ठो प्रस्ताव का समर्थन से मंजूरी मिला है इसको, और इसका आकार क्या है, वृत्ताकार है। आकार क्या है, वृत्ताकार है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें हरा रंग प्रदर्शित करता है, अशोक स्तंभ को प्रदर्शित करता है, और हाथियों को प्रदर्शित करता है, पलाश के फूल को, स्वराज चित्र को प्रदर्शित करता है। इसके बाद यहाँ पे टोटल घेरा कितने हैं, 7 हैं। 6ठा घेरा में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है और 7वां घेरा खाली है बिल्कुल। और सफ़ेद घेरों की संख्या बोला जाए तो 61 है। और एक बात और, ये नया लोगो जो है लोगो, इसको बनने में 205 दिन लगभग लगे हैं। और इसकी जो हेमंत सोरेन इसको मतलब लागू करने का घोषणा किए हैं, नया लोगो लागू करने की घोषणा तो ये हुआ आपका 15 अगस्त 2020 इस दिन को लागू होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी लागू हुआ नहीं है, मंजूरी दिए हैं हेमंत सोरेन जी, लागू करने का डेट फिक्स किए हैं कि 15 अगस्त 2020 को है। लेकिन हमारा जो नया लोगो है उसको अभी डिफिनिट बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि उसको बनने में 205 दिन लगा है। और जिस समय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तब से इस बात की चर्चा हो रही है, तो आप लोग इसे डिफिनिट ना माने। लेकिन हाँ, हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए, तो यहाँ पे आप टोटल चीज़ को फोकस करिए, टोटल चीज़ को पढ़िए। ये हुआ आपका झारखंड का एकदम करेंट का चीज़। तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल देखिए, पढ़िए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।